गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिन्हा फिजिक्स पॉइंट। आप लोग को जो है पहले जो है मेरा चैनल को हमने रीनेम कर दिया है फिजिक्स क्लासेस बाय अमित सिन्हा के जगह सिन्हा फिजिक्स पॉइंट। आप जो है हमारा वीडियो सिन्हा फिजिक्स पॉइंट से भी सर्च कर सकते हैं और हमारा सारा वीडियो उस पर भी आपको मिलेंगे। आज मैं आप लोग के बीच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन के साथ में लेकर के आए हैं। ये बहुत ही यूजफुल होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए भी, उसके साथ ही साथ जो जनरल कंपटीशन के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अप्रोक्सली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के टोटल कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आज लेकर के आया हूं आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किससे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर, कोई एक प्लेन मिरर है PQ एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, वो 30 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आ रहा है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक्स अ सेकेंड प्लेन मिरर QR प्लेस्ड एट ए राइट एंगल टू द फर्स्ट। कह रहा है कि इसमें दो प्लेन मिरर है, कि एक प्लेन मिरर जो है PQ रखा हुआ है और दूसरा जो है उसी पे राइट एंगल पर एक दूसरा प्लेन मिरर QR रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला जो है रे ऑफ लाइट जो है आपका जो है पहला फर्स्ट मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर के सेकेंड मिरर पे जा रहा है, तो इसका एंगल क्या होगा? देखिए इसमें आते हैं सबसे पहले कि एक प्लेन मिरर ले लिए, डायग्राम से समझिए। ये PQ हमारा क्या है? प्लेन मिरर है। अब यहां पर QR जो है इसी पर राइट एंगल पे रखा हुआ है, ये राइट एंगल पर ये हमारा QR ए प्लेन मिरर है। कोई जो है एंगल, एक रेज जो है क्या हो रहा है, एक रेज जो इस पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां जब ये रेज आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा इस पर, रिफ्लेक्ट होकर के इस पे गया। अब देखिए ये इस पॉइंट पर सपोज कीजिए O पॉइंट, इस पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल डाल रहे हैं। यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। यहाँ एंगल ऑफ कितना दिया हुआ है? देखिए 30 डिग्री के एंगल पर है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या होगा? 30 डिग्री। अब इस प्लेन से भी क्या होगा? इस पॉइंट से भी यदि सपोज कीजिए ओडेस पॉइंट पे आ रहा है तो ओडेस से भी ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर ओडेस पर जब हम नॉर्मल परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये देखिए एंगल I और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है आपका कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस मिरर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ए एंगल कितना होगा, ये एंगल R जो होगा आपका कितना होगा। तो आप देखिए एंगल I इक्वल टू क्या होता है? एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो जो एंगल I का वैल्यू आएगा वही एंगल R का आएगा। तो अभी इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए ये एंगल कितना? 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। तो हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी प्लेन मिरर होता है तो सरफेस के साथ इंसिडेंस रे जितने का एंगल बनाता है, यदि ये सपोज कीजिए थीटा है, सरफेस के साथ जो है ये प्लेन मिरर के सरफेस के साथ जो है हमारा इंसिडेंस रे जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्शन ये जो है सरफेस के साथ उतना ही डिग्री पर वो रिफ्लेक्ट होता है, ये हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा उतना ही डिग्री पर। तो देखिए तो यदि ये एंगल यदि सपोज कीजिए हम थीटा ले लेंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? हमारा थीटा होगा ना। तो देखिए थीटा और थीटा कितना हो गया जी? यहाँ पर 2 थीटा और प्लस 30 कितना हो गया? 60 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 180। 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 120 और थीटा इक्वल टू कितना गया? 60। मतलब ये जो एंगल आपका होगा क्या? 60 डिग्री। ये एंगल भी आपका क्या हो गया? 60 डिग्री। अब ये एंगल देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल मिला O डैश Q, एक ट्रायंगल मिला तो ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है। तो देखिए ये 60 और ये 90, तो ये एंगल कितना मिलेगा आपका? 30 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा सम ऑफ द एंगल ऑफ इन ए ट्रायंगल इज 180। तो ये 60 डिग्री, ये 90, ये हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री। अब देखिए मतलब कि सेकेंड मिरर के सरफेस के साथ ये हमारा इंसिडेंस रे है, जो हमारा फर्स्ट मिरर के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सेकेंड मिरर का क्या होगा? इंसिडेंस रे होगा। और इंसिडेंस रे इस मिरर के साथ सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्ट भी होगा तो ये 30 डिग्री से हो जाएगा। तो ये हमारा 30 डिग्री। अब देखिए एंगल I प्लस एंगल R, एंगल I प्लस एंगल R और प्लस यहाँ 30 कितना? 60 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180। देखिए एंगल I प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। एंगल I के जगह हम क्या दे सकते हैं? एंगल R दे सकते हैं, क्योंकि इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल R इक्वल टू 120, इसलिए एंगल R इक्वल टू कितना हो गया? एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा ये जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा सेकंड से वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर C इज राइट, ठीक है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। कोई प्लेन मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। यहां पर ध्यान देने की बात है, देखिए ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ नहीं ले जाया जा रहा है, मिरर को ऑब्जेक्ट की तरफ लाया जा रहा है। सपोज कीजिए, देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है। अब इसी पर जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ये हमारा ओए ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है, ठीक है, ओए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि इमेज भी सेम डिस्टेंस पे बनता है जी। तो इमेज भी कहां बनेगा इसका? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक है, सेम हाइट का बनता है। अब देखिए उसके बाद करा कि मिरर को जो है एम एन हमारा मिरर है, इसको 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है लाया जा रहा है। ये मिरर का पोजीशन है आगे, ठीक है, एम डैश एन डैश। ये हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर, यही है, इतना डिस्टेंस पे लाया गया। तो देखिए, तो अब मिरर जब इस पोजीशन पे आ गया एम डैश एन डैश, तो इसके बीच का ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। तो इमेज भी यहां से क्या बनेगा आपका? 18 सेंटीमीटर भी बनेगा। तो इमेज हमारा यहां पर आएगा। इमेज का सिचुएशन क्या होगा? ये ओरिजिनल इमेज बनेगा और ये हमारा फाइनल इमेज, यही ना होगा? फाइनल इमेज है ना, ये फाइनल इमेज। तो देखो यहां से यहां तक 18 हुआ, ये भी हमारा इमेज का यहाँ कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तभी तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका? 20। तो मतलब कि यहां से जब मिरर को हम 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ लाएंगे, मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये जो इमेज भी है उतना ही 2 ही सेंटीमीटर क्या होगा? ये भी मूव कर जाएगा, है ना। मिरर को जितना से हम मूव करेंगे उतना ही से क्या होगा? ऑब्जेक्ट ये होगा। और जब ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है? इमेज जो है उसका 2 भी से मूव हो जाता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट हमारा मिरर का जो है, मिरर में कैसा होता है? मिरर में इमेज जो बनता है आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होता है? +1 होता है। इसका जो है फोकस जो होता है, फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का इन्फिनाइट होता है। ये सब चीजें बहुत जानना जरूरी है। इमेज का हाइट जो होगा इसमें ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट के हाइट का क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। यदि प्लेन मिरर में हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो v वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो उसका इमेज 2v वेलोसिटी से दौड़ेगा। यदि हम इधर से v वेलोसिटी से दौड़ेंगे तो इमेज हमारा 2v वेलोसिटी से दौड़ेगा। और सपोज कीजिए कि यदि कोई प्लेन मिरर को जो है थीटा डिग्री के इंसिडेंस रेंज को चेंज किए बिना, यदि इसको हम थीटा डिग्री से हम क्या कर रहे हैं? मूव कर दे रहे हैं, बेंड कर दे रहे हैं, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो क्या होगा? 2 थीटा से मूव कर जाता है, 2 थीटा डिग्री से वो घूम जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा प्लेन मिरर का क्या होता है? जनरल कॉन्सेप्ट होता है। तो अब इसमें देखिए तो कितना हमारा एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज। तो ओरिजिनल हमारा इमेज क्या है? यही है, और फाइनल इमेज हमारा ये है। तो देखिए तो इसका बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से यहां तक आपका कितना है? टोटल है 20, और यहां से यहां तक आपका कितना आ गया? 18। तो आपका कितना बचेगा? ये भी 2 ही सेंटीमीटर ना मूव होगा। तो ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 2 सेंटीमीटर। हमारा सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 100 mm इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर पर जो है कितना पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 100 mm पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, और प्रोड्यूस अपराइट इमेज, मतलब कि इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी, और फिर से इसको बता रहे हैं। कोई एक कॉनकेव मिरर है हमारा, ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है MN, ठीक है। तो इस पे जो इरेक्ट इमेज बनता है ऑलवेज क्या होता है? पोल और फोकस के बीच में रखा रहता है। पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तभी क्या होता है? ये हमारा इमेज जो बनता है आपका कैसा बनता है? इरेक्ट इमेज बनता है। तो अब यहाँ कह रहा है कि ये जो मिरर होगा तो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा जी? लेस देन 100 mm, बिटवीन 100 mm 200 mm, एग्जैक्टली 200 mm, मोर देन 200 mm। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्लेस रखा है। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? 100 mm, ये हमारा क्या है? 100 mm। तो ऑब्जेक्ट जो होगा ऑलवेज क्या होगा आपका? ये फोकस जो होगा, फोकस इज ऑलवेज क्या होगा हमारा? फोकस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब 100 mm से होगा। 100 mm से क्या होगा? जाहिर से कहीं भी रखा रहेगा तो पोल और फोकस के बीच में
तो फोकस जो होगा हमारा कॉनकेव मिरर का 100 mm से क्या होगा आपका डबल होगा। अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 2f। तो यदि हम दोनों तरफ 2f से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू एफ इज ग्रेटर देन 2 इंटू 100 होगा ना। तो अब देखिए 2f इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 200 mm। अब यही 2f क्या हो गया हमारा r, तो r इज ग्रेटर देन कितना आना चाहिए 200 mm। मतलब कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर का जो होगा वो 200 mm से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो लेस देन 100 ये रॉन्ग है, बिटवीन द इतना ये भी रॉन्ग है, एग्जैक्टली भी नहीं होगा, है ना। मोर देन 200 mm, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए यार इसका एक ही कंडीशन होता है, कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि जहां पर इमेज क्या बनता है आपका इरेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखा होगा। फोकल लेंथ का जितना है उससे कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, दैट मींस पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तभी आपको क्या होगा इरेक्ट इमेज बनेगा और बिहाइंड द बनेगा, ठीक है। और बाकी सारा पोजीशंस पे क्या होता है आपका, इसमें जो इमेज बनता है रियल एंड वर्चुअल बनता है। इसलिए कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो आपको क्या करता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों इमेज को देता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों आपको जो है कॉनकेव मिरर में बनता है। बाकी आपको देखिए प्लेन मिरर में आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, क्योंकि हमारा ऑलवेज जो होगा बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा तो बिहाइंड द मिरर भी ऑलवेज क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है उस कंडीशन में। तो और लेकिन हमारा एक जो कॉनकेव मिरर है इसमें रियल भी बन सकता है और हमारा वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, ठीक है, इफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बीइंग यूज्ड। जस्ट इसके पहले हम आपको बताए हैं कि कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा ना चाहिए क्या होना चाहिए फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो अब देखिए हमारा फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर का। तो ऑब्जेक्ट को पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इसको ऑप्शन में देखिए कि 15 सेंटीमीटर से कम हमारा कौन सा है इमेज है 15 सेंटीमीटर 10 है, 20 तो होगा नहीं क्योंकि ग्रेटर देन फोकल लेंथ, 30 भी ग्रेटर देन फोकल लेंथ, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ कितना +4। देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है आपका +4। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है। तो हम इसका जान लीजिए जब पॉजिटिव रहता है तो नेचर कैसा होता है इसका, जब पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब यदि मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा पोजीशन, जब इसका पॉजिटिव होगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा आपका, और जब इसका पॉजिटिव जो निगेटिव होगा तब इसका नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि आपका भी जो होगा निगेटिव में आएगा तो भी इमेज क्या बनेगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड। जब भी आपका पॉजिटिव में होगा तो क्या बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हाइट ऑफ इमेज एच आई, जब एच आई इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो क्या बनेगा वर्चुअल बनेगा। जब एच आई हाइट ऑफ इमेज जो होगा आपका निगेटिव में आएगा तो क्या बनेगा आपका रियल बनेगा। तो अब देखिए यहां पर मैग्निफिकेशन क्या कर रहा है इसका पॉजिटिव है, +4 दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो अब जो है पूछ रहा है कि कॉनकेव मिरर है, तो हम बता चुके हैं कि कॉनकेव मिरर में जब भी मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनेगा आपका पॉजिटिव इमेज के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है तो कॉनकेव मिरर में एक ही होता है कि पी और क्या होता है एफ के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा क्या है एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है आपका जी, ये पी और यहाँ एफ, यदि सी दीजिए पी और एफ के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो कैसा बनेगा इमेज, ठीक है, ये इमेज बनेगा आपका वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज बन जाता है, ठीक है। अब देखिए फोकस पर जब रहेगा, जब इमेज ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रहेगा तो देखिए यहाँ पर क्या होता है एक रेज इधर से आएगा इसके पैरेलल, जो पैरेलल रेज आएगा वो फोकस से क्रॉस करेगा, एक रेज आपका
ये जिस एंगल आई पे आएगा इसी एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट रहेगा। तो ये दोनों हमारा लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल लाइन हो जाता है, और ये बहुत हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है और इन्फिनाइट पे बनता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो इमेज कैसा बनता है, फोकस पे रहेगा तो आपका इमेज क्या बनेगा, एट इन्फिनाइट बनेगा। यदि सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज जो बनेगा आपका, देखिए एक रेज यहां से आएगा और एक जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से होकर क्रॉस करेगा। सेकेंड रेज को आप पोल से लाइए और इस रेज को जहां पे कटेगा वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो सी वाला ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सी पर ही बनता है। तो हमारा क्या कर रहा है, एट द फोकस, जो फोकस पे होगा तो कहां बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड द सी बनेगा, इधर बनेगा, बियॉन्ड द सी बन जाएगा। बिटवीन एफ एंड पी, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि एफ और पी के बीच जब रहेगा, पोल और फोकस के बीच रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा आपका, है ना, वर्चुअल बनेगा। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन उसका पॉजिटिव में आएगा। और बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी रहेगा, बिटवीन क्या होता है, एफ एंड सी, फोकस और सेंटर के बीच बनेगा तो क्या बियॉन्ड द सी बनेगा। बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच रहेगा तो हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और वर्चुअल और इरेक्ट जब बनेगा तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। बियॉन्ड द सी, सी से पीछे रहेगा तो सी और एफ के बीच में बन जाएगा। ये सारा कुछ रे डायग्राम में आपको बताया जा चुका है कि कौन सा ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनता है, ठीक है, और उसका पोजीशन क्या होता है और नेचर क्या होता है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर। कोई स्फेरिकल मिरर पर परपेंडिकुलर आ रहा है। तो स्फेरिकल मिरर में आपका देखिए दो चीजें आती है, एक हमारा क्या आ जाएगा आपका कॉनकेव और दूसरा हमारा आ जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया कॉनकेव, ये हमारा क्या आ गया कॉन्वेक्स। अब देखिए दोनों से समझिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये हमारा सी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें इधर आ जाएगा इसका फोकस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स में फोकस राइट होता है, और ये हमारा सी है। अब देखिए यहां से टोटल, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से देखिए, द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर पर जो है परपेंडिकुलर, तो हम बताए थे कि ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता है। आप सपोज कीजिए जैसे कि एक प्लेन मिरर में लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर ये जब इंसिडेंस होता है कोई रेज तो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होता है उसी पर चला जाता है, उसी एंगल पर। इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, जीरो बन जाता है, क्योंकि हमारा सेम पथ पर जो है ट्रेवल करता है। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब सी से जब ये क्रॉस करेगा, यहां पर एक इंसिडेंस रे आ रहा है, सी से आ रहा है तो ये हमारा सी पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए इस मिरर में भी यदि हमारा कोई जो है रेज क्या हो रहा है, सी पे आ रहा है, तो जब सी पर इंसिडेंस होगा तो सी पर ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सी पे आएगा तो सी से पे ही चला जाएगा। अब क्या होता है, यदि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रेज जो है पैरेलल आता है, तो पैरेलल आता है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होता है। जब पैरेलल आएगा तो क्या होगा, फोकस से रिफ्लेक्ट होगा। अब उसके बाद देखिए, जब हमारा फोकस से आएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट से जो कोई रेज निकलता है फोकस से होकर के, सपोज कीजिए कोई रेज जो है यहाँ फोकस से आया, तो फोकस से जब इंसिडेंस होकर के आ रहा है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जब रिफ्लेक्ट करेगा हमारा मिरर से तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब सपोज कीजिए कि देखिए अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अब सपोज कीजिए फोकस पे आ रहा है ये हमारा, तो ये जो रेज होगा क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो दोनों पर भी वही होता है। ये हमारा रे डायग्राम इसमें बनाने, इसको जानना बहुत जरूरी है कि रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन के लिए कि कौन सा रेज जो है कहां पर जाएगा, इंसिडेंस हो रहा है तो वहां रिफ्लेक्ट कहां से होगा। यदि फोकस पे आएगा तो आप फोकस से होकर के इंसिडेंस करेगा तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस करेगा तो वह क्या होगा, फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट करेगा। अब सपोज कीजिए कि इसमें कोई रेज जो है यहाँ पर इसका पैरेलल इंसिडेंस हुआ, ठीक है, तो ये जो है हमारा रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और ये हमारा यही जो रिफ्लेक्ट होगा कहां से होगा, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके यदि सपोज कीजिए पैरेलल आ रहा है तो क्या होगा, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा।
तो आप ऑप्शन देखिए, इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस, तो क्या है फोकस से रिफ्लेक्ट होगा? तो नहीं, जब फोकस से कब होता है रिफ्लेक्ट, फोकस से रिफ्लेक्ट कब होता है आपका, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम सी, क्या होगा, ये जो है आपका जो है रिफ्लेक्ट सी से रिफ्लेक्ट करेगा, तो सी से तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, जब नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पथ, उसी पथ पर जो है क्या होगा वह लौट जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो उसी पथ पर वो लौट जाएगा। क्योंकि हमारा ये इसमें क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है कि आपका जो है परपेंडिकुलर हो रहा है कोई भी स्फेरिकल मिरर में, तो आपका क्या हो रहा है कि सी पे ले जा रहा है, कह रहा है कि नॉर्मल परपेंडिकुलर पे जा रहा है, मतलब कि वो जो 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, कोई भी मिरर पे क्या होता है नॉर्मल परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब 90 डिग्री पर वो इंसिडेंस हो रहा है, तो सेम उसी पथ पर क्या होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पथ, ये हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। डी कहता है डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा कभी भी कोई भी मिरर हो तो जब इंसिडेंस रे फॉल करता है तो उसके बाद रिफ्लेक्शन का होना क्या है जरूरी है, तो कह रहा है डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन हमारा क्या होता है यहाँ पर सी जो है इसका सही आंसर है। इट रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पथ, उसी पथ पर क्या होगा वह लौट जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होता है आपका रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका 0 बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ सरफेस इज 30 डिग्री। अब प्लेन मिरर के देखिए, प्लेन मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है आकर के, ये हिट कर रहा है, कितने डिग्री के एंगल पे हिट कर रहा है ये 30 डिग्री के। तो इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी जानना बहुत ही जरूरी है कि जितना एंगल पर वो इंसिडेंस हो रहा है सरफेस के साथ जितना एंगल बनाएगा वो उतना ही एंगल पर क्या होगा ये रिफ्लेक्ट करेगा 30 डिग्री। अब देखिए इस पॉइंट जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंस होगा उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते हैं हम लोग नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ये हमारा आई और ये एंगल बनता है हमारा आर। तो ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कितना होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अब देखिए तो एंगल आई प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा आपका, एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू पूरा एंगल कितना होता है लीनियर पेयर एंगल कितना आ जाएगा 180 का, यहां से यहां तक ये पूरा एंगल 180। अब ये एंगल 30 है और ये एंगल भी 30 है, तो 30 कितना हुआ 60 डिग्री, तो 180 माइनस कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो एंगल आई और एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री। तो देखिए दोनों जब इक्वल होता है तो 2 एंगल आई लिख सकते हैं, और में क्या लिख सकते हैं 2 एंगल आर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 120। तो एंगल आई और आर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही एंगल पूछ रहा है कितना हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री होगा। यहाँ पे यही चीज ध्यान देना है कि जितना एंगल पर हमारा सरफेस से बनाएगा इंसिडेंस रे उतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारे सरफेस के साथ में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऑन विच थ्योरी नेचर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, कह रहा है कि हमारा जो है कौन सा थ्योरी पर जो है लाइट का नेचर जो है डिपेंड्स करता है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत सा बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। वेव थ्योरी है ना, पार्टिकल थ्योरी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। इसमें आप लोगों को हम जब कॉन्सेप्ट बताए होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जब कॉन्सेप्ट, उसमें ये चीज जरूर बताए थे हम आप लोग को, याद कीजिए डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति है ना। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है, तो इसको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने कौन दिए थे, न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है हमारा एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो थ्योरी जो है लाइट्स का जो नेचर जो है किस थ्योरी पर डिपेंड्स करता है, वेव थ्योरी पर भी है और हमारा पार्टिकल थ्योरी पर भी है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ लाइट जो डिपेंड्स करता है पार्टिकल थ्योरी पर भी और वेव थ्योरी पर भी, क्योंकि हमारा लाइट कैसा वेव है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है ना। लाइट में एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है लाइट हमारा, इसलिए जो है पार्टिकल पे भी आता है। ठीक है, तो ये जो है न्यूटन ने सबसे पहले इसको जो है एक्सप्लेनेशन किया था न्यूटन ने कि लाइट का जो नेचर डिपेंड्स करता है वेव थ्योरी और ए पार्टिकल दोनों थ्योरी, और यही दोनों थ्योरी को जो क्या करता है वो सेटिस्फाइड करता है हमारा लाइट का नेचर। इसलिए जो है इसका लाइट को क्या कहा जाता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, यही चीज होता है। ठीक है, क्योंकि लाइट हमारा पार्टिकल भी है और वेव भी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट, कि कौन सा लाइट जो होगा, कौन सा सरफेस जो होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट का जो है
सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा होगा कि वह जो है डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट, है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए इसके लिए क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। जब हम बताएं कि मिरर क्या होता है जी, मिरर के सरफेस को पॉलिश किया जाता है ना, सिल्वर नाइट्रेट से क्या किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से क्या किया जाता है, उसका पॉलिश किया जाता है। तो देखो क्या होता है, वो जो है अधिक से अधिक अमाउंट में क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो पॉलिश सरफेस क्या होगा, अधिक लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। शाइनिंग सरफेस भी, जैसे आप बोर्ड देख लो चमकता हुआ, कोई भी चीज है, स्टील का बर्तन ले लीजिए आप, ठीक है, स्टील वेसल्स देखिए क्या होता है कि लाइट को जो है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो शाइनिंग सरफेस भी क्या होगा, हमारा ज्यादा सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा। अनपॉलिश्ड, ये जो अनपॉलिश्ड होता है ये रफ सरफेस होता है, जैसे ईंट हुआ, पत्थर हुआ, मिट्टी वगैरह हुआ, ठीक है, क्ले हुआ। तो ये सब चीजें क्या होती है, अनपॉलिश्ड सरफेस जो होता है वो लाइट को क्या होता है, मोर अमाउंट में ऑब्जर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट बहुत लेस अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए जो है अनपॉलिश्ड जो है ऑब्जेक्ट का सरफेस क्या होगा, वह जो है कम लाइट को जो है अधिक लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बोथ एंड भी ये सब क्या है, रॉन्ग है आपका। ऑप्शन नंबर सी अनपॉलिश्ड जो होगा ऑब्जर्व करता है लाइट को, रिफ्लेक्ट कम करता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर आपका 10 क्वेश्चन नंबर कहता है द नेचर ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर क्या होगा, तो देखिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होगा कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा रहेगा, पी से इन्फिनाइट तक कहीं भी आपका रखा रहेगा। तो फोकस भी क्या होता है, राइट साइड में होता है, इन्फिनाइट का इमेज फोकस पे बनेगा, है ना। कभी भी इमेज बनेगा आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा रहेगा, पी और जो है आपका इन्फिनाइट के बीच जो है कहीं भी रखा रहेगा, तो ऑलवेज क्या बनेगा इमेज आपका, बिहाइंड द, देखिए ये क्या बनेगा इमेज, ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो फोकस से होकर क्रॉस कर जाएगा। सेकेंड इमेज को क्या करेंगे आप, सी पे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक कटेगा तो यही इमेज बनता है, ठीक है, ओ ए का ओ डैश ए डैश इमेज बनेगा। तो जस्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट का हमेशा इमेज क्या बनता है आपका, बिहाइंड द मिरर। तो जब बिहाइंड द मिरर बनेगा, अपराइट बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा जो है ऑलवेज इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, है ना, ऑलवेज रियल, रियल तो बनेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। बोथ कैसे बनेगा, बोथ के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, कॉनकेव। यहाँ कॉनकेव जब मिरर रहता है यहाँ पर कि द नेचर ऑफ द इमेज इन कॉनकेव मिरर, तब आपका वर्चुअल भी हो जाता है और रियल भी हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि नेम अ मेटल विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर किस मेटल को माना जाता है। तो सबसे याद रखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट जो है आपका सिल्वर। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो लाइट को क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए बेस्ट रिफ्लेक्टर सिल्वर को माना जाता है। आप कभी धूप में रख करके देखिए, गोल्ड को रखिए धूप में, ठीक है, और एक सिल्वर को रखिए, सिल्वर बहुत ज्यादा शाइनिंग करेगा, है ना, और लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा आपको, ठीक है। तो गोल्ड से भी ज्यादा होता है सिल्वर का रिफ्लेक्टर। उसके साथ ही साथ सिल्वर का एक और कंडीशन होता है, ये जो है लाइट का तो रिफ्लेक्टर है ही, इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है क्या होता है, ये बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर होता है। ये सल्फर से जो होता है हमारा सिल्वर जो होता है, बहुत जल्दी जो है क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है हमारा सल्फर से सिल्वर। ये जो है हमारा सल्फर, इसलिए जो है चांदी का जो चम्मच होता है सिल्वर का चम्मच से, उसको अंडा वगैरह नहीं खाया जाता है, क्योंकि अंडा में क्या पाया जाता है, सल्फर, और सल्फर से रिएक्ट करके जो है ना सल्फर सल्फाइड बना लेता है, इसलिए चांदी का चम्मच क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये सब सिल्वर का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। तो लाइट का यहाँ पर देखिए कि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट जो है कौन सा मेटल होता है, हमारा सिल्वर होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कहता है कि एन इंसिडेंस रे इज, कि हमारा इंसिडेंस रे क्या होगा, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंस रे फॉल्स ऑन सी ऑन द मिरर। कह रहा है कि सी पॉइंट पर जो है कोई इंसिडेंस रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब होगा, उसी को हम क्या इंसिडेंस रे कहेंगे। ऐसा तो है नहीं, जैसे आप सपोज कीजिए हमारा मिरर है, ठीक है, ये अब हमारा रेज इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, ये हमारा इंसिडेंस यहाँ पर भी आ सकता है, ये प्लेन मिरर में, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इंसिडेंस रे ये भी हो सकता है। इंसिडेंस रे क्या हो सकता है आपका, ये ऐसे भी हो सकता है। इंसिडेंस रे आपका बिल्कुल इसका प्रिंसिपल एक्सिस पर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सी से गुजरेगा सिर्फ वही होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन गलत।
द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, कह रहा है कि सेंट बैक बाय द मिरर, दैट मीन्स अब ये चीज आया, अब इसको बैक कर दिया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट रे, ना कि हम उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका तो रिफ्लेक्टेड रे होगा। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड, यहाँ पर एक और डेफिनेशन मिल गया आपका, क्या, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, अब यहां पर देखिए बिल्कुल सही है कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, मिरर सरफेस, मिरर के किसी भी पॉइंट सरफेस पर जो है वह क्या करके करेगा, जब फॉल करेगा तब उस रेज को हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंस रे। द रे विच मेक्स राइट एंगल टू द मिरर सरफेस, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो इंसिडेंस रे जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा जो है राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्या कहता है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज। अब देखिए यहाँ चार ऑप्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये चारों के बारे में आपको हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आइए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट ले लिए, अब इससे जो है पैरेलल बीम जितना भी रेज है ये बिल्कुल पैरेलल है, इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है ये भी जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल ये भी पैरेलल। देखिए रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पैरेलल, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है 1 2 3 है ना, ये भी हमारा क्या है, पैरेलल है। ये हमारा देखिए ये भी 4 5 6, ये हमारा 1 2 और 3, इंसिडेंस रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। जितने भी हमारा पैरेलल रेज है, इंसिडेंस रेज होगा, रिफ्लेक्शन के बाद भी जब पैरेलल रेज हो जाता है वो हमारा क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसके अनुसार हमारा क्या होगा, डी इज राइट, क्या होगा हमारा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो आपका होगा कि जब कोई पैरेलल है, सपोज कीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्व सरफेस होगा ऐसे, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब लाइट यहाँ पे आएगा, ये जितने भी पैरेलल लाइट है, देखिए पैरेलल लाइट आएगा, ठीक है, सपोज कीजिए ये भी हमारा पैरेलल लाइट है, लेकिन अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ये इधर की ओर चला जाएगा, ये हो सकता है ऐसे चला जाए, है ना, ये इसका पैरेलल रेज जो है ऐसे क्रॉस कर जाए। तो मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है, पैरेलल नहीं होता, डिफ्यूज कर जाता है। दैट मीन्स किसी भी डायरेक्शन में, एक से अधिक भी डायरेक्शन में जा सकता है। वन रेज जो है आपका, वन रेज लाइट का वन में यहां से टूट करके चला जा सकता है ना। तो वो हमारा क्या कहता है, डिफ्यूज हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं कि लाइट का रेज क्या होता है, डिफ्यूज हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, जब लाइट का टू वेव आपस में क्या होगा, इंटरफेयर करेगा। जब टू वेव ऑफ लाइट इंटरफेयर टू ईच अदर, तो जब टू वेव इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा, लाइट का जो होगा एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाएगा, है ना। लाइट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, काफी इंक्रीज कर जाएगा। वह जो है फिनोमिना जो है क्या कहलाता है आपका, इंटरफेरेंस। अब उसके बाद देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या होता है जी, स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में वो क्या करती है, गमन करती है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब उसके अंदर कोई जो है अट्रैक्शन आएगा, रुकावट आएगा, अवरोध आएगा, छोटा कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो कभी कभी देखते हैं कि धूप में कभी कभी रख करके देखिए, आपका जो है छोटा सा एक कॉपी रख करके देखिए, क्या होगा कि उसका जो है क्या बनेगा, इसका जो छाया बनेगा, है ना। तो छाया बनता है तो क्या होता है कि ये जो कुछ लाइट जो होता है बेंड कर जाता है, और बेंड करके जब छोटा अवरोध उत्पन्न होता है तो बेंड करके वहां पे चला जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। मतलब लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, उसमें भी घुस जाता है। सपोज कीजिए जैसे अब एक रूम होता है, तो आप देखिए रूम के अंदर क्या होता है हमारा, यदि लाइट को ऑफ कर दे फिर भी दिखाई देता है हमारा, है ना। दिन में क्या होता है, आप रूम में लाइट को मत जलाइए, फिर भी क्या होता है, सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी आपको रूम में रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है, डिफ्रैक्शन के कारण,
है ना, कि वह क्या होता है, कुछ लाइट जो होता है सिटक के रूम में आता है, बैंड कर जाता है, वो सारी घटनाएं क्या कहलाती है, हमारा डिफ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में जब पैरेलल बीम जो होगा ऑफ इंसिडेंस लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगा वह पैरो वन डायरेक्शन में, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। हम लोग जो सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होता है वह जो है एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल है, मतलब कैसा इमेज होता है। तो हम बताए थे जब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये दोनों के बीच जब डिफरेंस बताए थे तो उसमें बताए थे हम कि एक डिफरेंस क्या होता है कि जो रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं किया जाता है। तो ठीक है, तो जो सिनेमा स्क्रीन पर क्या हो रहा है, स्क्रीन पे उस इमेज को डिस्प्ले किया जा रहा है, तो वह कैसा इमेज को हम डिस्प्ले करते हैं, तो रियल इमेज। रियल इमेज को सिनेमा स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को नहीं किया जा सकता है, पॉइंट इमेज भी नहीं होता और प्लेन इमेज भी नहीं होता है। ठीक है, तो सिनेमा स्क्रीन पे जो एग्जांपल कैसा है वो रियल इमेज का। अब क्वेश्चन नंबर ऑफ 15 देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ याद रख लीजिए इन्फिनिटी होता है, एट इन्फिनिटी होता है। फोकल लेंथ कोई फिक्स इसका नहीं होता है प्लेन मिरर का। ठीक है, बाकी स्फेरिकल मिरर में आपका जो कॉन्वेक्स केव और कॉन्वेक्स होगा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ का फोकल लेंथ मिलेगा, लेकिन प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक कॉनकेव मिरर, हमारा एक मिरर है कॉनकेव मिरर, गिव्स अ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। हमारा जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है, मतलब कि एच ओ इक्वल टू दिया हुआ है आपका एच आई, रियल इमेज है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, हमारा क्या होता है निगेटिव, मतलब एच ओ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस एच आई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो आपका इमेज जो बनेगा आपका, तो देखिए वो जो है इमेज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इमेज कहां बनता है जी, देखिए इमेज यहां पर क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब जब इसका जो है रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज बन रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट जो है इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनाइट पे बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब इन्फिनाइट पे आता है तो इन्फिनाइट पे आएगा तो क्या होगा, फोकस पे बनेगा। जब सी पे होता है तो सी पर ही बनता है, और सी पर जब बनेगा तो आपका कैसा बनेगा, सेम साइज का, है ना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनता है। और सी के पीछे जस्ट बियॉन्ड सी, अब सपोज कीजिए एफ है सी, तो सी के जस्ट पीछे रहता है तो आपका क्या बनता है, एफ और सी के बीच में बनता है, एफ और सी के बीच में बनता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा जी, एट सी पर रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में जब इन्फिनाइट पर, इन्फिनाइट से जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है, देखिए इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इन्फिनाइट से जब रेज जो आता है आपका इंसिडेंस रेज होगा, वो क्या होगा, सभी रेज पैरेलल, एक पैरेलल रेज आएगा, तो पैरेलल रेज किससे होकर क्रॉस करा, फोकस से। एक इससे भी रेज आएगा जी, देखिए ये भी फोकस से होकर क्या होगा, क्रॉस करेगा। अब सपोज कीजिए कि एक होता है हमारा किस पे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए तो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगा, इस पॉइंट पे कट रहा है, तो जहां पर हम लोग जानते हैं इमेज कहां फॉर्म होता है, जहां पर मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज है ना इंटरसेक्ट करेगा, कटेगा आपस में, 2 या उससे भी अधिक। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज, लेकिन मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज का एक पॉइंट पे कट होना जरूरी है। तो यहाँ पे कटा तो यह क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा, एज ए पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इन्फिनाइट पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, है ना, एज ए पॉइंट। ठीक है, सेम साइज का क्या बनेगा, एट सी, तो ऑब्जेक्ट को हमको कहां पे रखना होगा, एट सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 कहता है एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के देखिए, कॉन्वेक्स मिरर जो है अब इसके 30 सेंटीमीटर पर जो है ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, वो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, गेट्स इट्स इमेज एज द सेम पॉइंट, उसी पे बन रहा है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पर इमेज भी बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है जी, आपका सी पर। कॉनकेव मिरर में तभी ना इमेज बनता है। ये जो है इसका एक पैनल लेकर के आइए, देखिए एक रेज यह क्या होगा, ये फोकस से होकर क्रॉस करेगा, एक रेज को यहाँ पोल पे लाइए तो जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, ये
रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए तो ये जो रेज क्या होगा, इस पॉइंट पर कटेगा, तो यही इमेज बना, देखिए यहाँ पर है ना, ओ ए को ओ डैश, ए डैश, यही इमेज बना है। तो सेम साइज का इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका कितना, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, मतलब कि सी या आर पे रखा हुआ है, रेडियस पे रखा हुआ है। अब उसका क्या कर रहा है, फोकल लेंथ, हमारा कॉन्केव मिरर है, मिरर कैसा है, कॉन्केव है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, -30 सेंटीमीटर, है ना। क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा रेडियस है, क्योंकि रेडियस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ उसका कितना हो जाएगा, रेडियस का आधा, मतलब -15 सेंटीमीटर, है ना। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट at a distance of 15 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex mirror। कोई हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, इसको धीरे धीरे ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, ये पोल की तरफ ला रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट को। तब जो इधर जो इमेज बनेगा हमारा, इमेज में क्या चेंजिंग आएगा, द इमेज विल गेट, कह रहा है कि है ना, शॉर्टेन एंड रियल, क्या छोटा बनेगा और रियल बनेगा। तो हमारा कॉन्वेक्स होगा इमेज, आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे तो रियल इमेज क्या होता है, बनता ही नहीं है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनलार्ज एंड रियल, नहीं, इनलार्ज रियल तो बनेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत है। इनलार्ज भी नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है, ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या होता है, ऑलवेज छोटा ही बनता है ना, तो इनलार्ज तो बनेगा नहीं, हमारा गलत है। इनलार्ज एंड वर्चुअल, वर्चुअल तो बनेगा यहाँ पर, लेकिन इनलार्ज नहीं होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। वर्चुअल बनेगा लेकिन कैसा होगा, इनलार्ज नहीं होगा। अब डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, दिस ऑप्शन इज राइट, छोटा बनता है और वर्चुअल बनता है। और यही वजह होता है कि हम लोग जो साइड मिरर जो होता है, कोई भी वैन में, कार में हो, मोटरसाइकिल में, साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर क्या जाता है, क्योंकि ये वाइड एरिया का जो है बहुत छोटा सा इमेज बनाता है, वाइड एरिया का जो है बहुत छोटा सा हमें इमेज बना देता है, इसलिए छोटा सा मिरर में बहुत बड़ा एरिया का इमेज क्या होगा, बन जाएगा। इसलिए हम लोग रेयर व्यू में इसका यूज किया जाता है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसको पोल की तरफ हम ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, तो हमारा इमेज जो होगा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा और इनलार्ज भी नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है हमारा, कॉनकेव मिरर, मिरर कैसा है, कॉनकेव है, तो इसका रेडियस जो दिया हुआ है हमारा कॉनकेव मिरर है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, -30 दिया हुआ है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इज प्लेस्ड इन वाटर, अब इस मिरर को क्या किया गया है जी, पानी में डुबा दिया गया है, इस मिरर को पानी में डुबा दिया गया है, ठीक है, पानी में इसको रख दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ पर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब वो एयर में रहेगा और वाटर में रहेगा, तो कितना से डिफर कर जाएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई भी स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, स्फेरिकल मिरर जो होता है, सराउंडिंग जो रहता है अपना, उसके बाहरी परिवेश पर वो डिपेंड नहीं करता उसका फोकल लेंथ, ठीक है। इसलिए आप लोग लिख लीजिए कि सराउंडिंग मीडियम पर वो डिपेंड्स नहीं करता है, इसलिए इस चीज को आप लोग नोट में कर लीजिए, नोट में आप लोग कर लीजिए क्या, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, spherical mirror does not depend on surrounding medium। सराउंडिंग मीडियम पर ये जो है आपका स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए यदि यहाँ पर मिरर का जगह लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉनकेव लेंस होता है, तो डिफर कर जाएगा, है ना, लेंस में चेंजिंग हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा या घट भी जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा डिक्रीज करेगा लेंस में, लेकिन हमारा मिरर पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए क्या होगा, डिफर बाय 0, है ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा, 15, 20, 30 0 होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कहता है, ए मैंस फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव सेविंग मिरर। तो जाहिर सी बात है सेविंग मिरर के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें इमेज कैसा बनता है, आपका बड़ा इमेज बनता है। तो कोई भी चीज जो है छोटा छोटा चीज का इमेज बड़ा बनता है देखने के लिए, हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अब प्रोड्यूसिंग इरेक्ट इमेज कितना कर रहे हैं, 1.5 टाइम्स
द साइज ऑफ द फेस, जितना चेहरा है उससे ज्यादा कितना टाइम चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 टाइम ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा जी इसका 1.5। मैग्निफिकेशन कितना होगा 1.5। तो जो फेस है आदमी का वो क्या होगा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू इक्वल टू कितना है -25 सेंटीमीटर। हम पहले बता चुके यू ऑलवेज क्या होता है निगेटिव होता है किसी भी मिरर के लिए। तो अब पूछ रहा है कि वो फोकल लेंथ मिरर का क्या होगा, वो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। अब मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या होता है -v/u। अब इसको रखिए 1.5 इक्वल टू -v/u दे दीजिए कितना -25, माइनस माइनस प्लस हुआ। देखिए हमारा v इक्वल टू क्या निकला, मल्टीप्लाई कीजिए 37.5 है ना, 25 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा v आ गया इतना सेंटीमीटर। अब हमारा क्या होता है मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको 1/37.5 और प्लस 1/u कितना है -25 इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखिए वन यहाँ पर इसको चेंज कर दिए तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 और प्लस माइनस यहाँ माइनस, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना 375, तो 10 माइनस कितना आ जाएगा 25 में कीजिए तो कितना 15 बाद में। ठीक है, इक्वल टू कितना 1/f। देखिए -5 कितना आ गया आपका जी 1/f इक्वल टू -5/375। इसको क्रॉस कीजिए कितना आ जाएगा 7 और 5 75। तो एफ इक्वल टू कितना आएगा -75 सेंटीमीटर का। हमारा जो फोकल लेंथ होगा कितना होगा, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इस कितना होगा 75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसमें देखिए हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन है ना, 75 सेंटीमीटर का हमारा फोकल लेंथ होगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे लोग सेविंग के लिए जो है, सेविंग में जो है कॉनकेव मिरर का जो है यूज क्यों करते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो कॉनकेव मिरर का यूज क्यों होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कंडीशन होता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इमेज को हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ना प्लेन मिरर में कर सकते हैं इनलार्ज इमेज, और नहीं हम किस में कर सकते हैं आपको कॉन्वेक्स मिरर में। तो किसी भी छोटा चीज को हमको बड़ा इमेज में देखना है, जैसे आप कोई हमारा डेंटिस्ट लोग यूज करता है कैविटी को देखने के लिए है ना, अंदर की चीज को देखने के लिए, तो कॉनकेव मिरर का यूज करता है कि उसका इमेज को क्या होगा बड़ा में देखे और आसानी से उस काम को किया जा सकता है। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इफ एन इंसिडेंस रे पासेस थ्रू द फोकस, कोई हमारा इंसिडेंस रे है पासेस थ्रू फोकस, फोकस से होकर पास करता है, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पासेस थ्रू फोकस किसी भी जो है मिरर में कर रहा है आपका है ना, कोई भी मतलब कि स्फेरिकल मिरर में, वो कॉन्वेक्स में भी हो सकता है और कॉनकेव में भी हो सकता है। इसको हम पिछली बार बता चुके हैं और शायद पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताते हैं, लेकिन फिर से इसको रिपीट देख लीजिए। जब कोई हमारा एक कॉनकेव है, ठीक है, हमारा कॉनकेव मिरर है, तो अब कोई इंसिडेंस रे जो है यहाँ पर देखिए हमारा पोल होगा ये फोकस होगा, जब फोकस से इंसिडेंस कर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट जो करेगा आपका पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। अब ये हमारा कॉनकेव है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पे पोल पर जितना एंगल से आएगा, यदि ये जितना इंसिडेंस एंगल आई होगा, ठीक है, और इतना ही एंगल से क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट कर जाए ए आर। ठीक है, यदि हमारा ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा इंसिडेंस रे जो सी पे आएगा, तो सी से जो इंसिडेंस रे आएगा वह जो है सी पर ही रिटर्न कर जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, ये सभी कॉन्सेप्ट आपका रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन में मदद करेगा आपको। ठीक है, और रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता ही पूछता है। यदि ऑब्जेक्ट हमारा देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के हमारा इंसिडेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो वह क्या होगा फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट करेगा, ये फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। ठीक है, उसी तरह आप देख लीजिए कॉन्वेक्स में भी वही चीजें होगी, सेम यही प्रोसेस जो होता है आपका क्या होगा कॉन्वेक्स में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारा क्या होगा, जब फोकस से आएगा तो वह पास करेगा कहां से होकर के जी, पासेस थ्रू द पोल, क्या पोल से क्रॉस करेगा, गलत है। बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल, जब फोकस पे इंसिडेंस होगा तो रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्रैक्ट है ना, रिट्रेस, रिट्रेस इट्स पथ, अपने पथ से रिट्रेस क्यों होगा, नहीं होगा। पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाएगा नहीं,
जब फोकस पे से पर इंसिडेंस हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखो ये आज हमारा जो ये लास्ट वीडियो था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग देखिए इस चीज पे जो है, यदि आपको और भी जरूरी हो, इस चीज से रिलेटेड जो टॉपिक आपको जरूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या क्या जरूरत है। तो अगला वीडियो में आपकी जरूरत को हम आपके डिमांड्स को पूरा करेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लाए। बाकी आपको इजी क्वेश्चन आपके बुक्स में भी अवेलेबल होंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन के साथ जो है आपको कॉन्सेप्ट दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा, और आप लोग हमारे चैनल को बने रहें। अब देखिए आप लोग जो है हमारा चैनल को सिन्हा फिजिक्स पॉइंट से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स क्लासेस बाय अमित सिन्हा के वो हम रीनेम कर चुके हैं वो अपने चैनल को, और आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं सिन्हा फिजिक्स पॉइंट। ठीक है, चलिए जो दोस्तों ठीक है, और आगे हम हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहिए और अपना जो है यूजफुल वीडियो को देखते रहिए। और हमारे चैनल को अच्छा लगे आपको, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।